सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। यस, आज हम लोग अपना सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग रेशियोज़ का। यस बिल्कुल जी। इससे पहले मैं फिर से बोलूँगा, अगर इस वीडियो को अच्छे से समझना है तो इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देख कर आना है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बोला था, इस बार MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपको पता ही है, पूरा एग्जाम MCQs पैटर्न पे आने वाला है और इसलिए आपका थ्योरी पार्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अपने थ्योरी पार्ट को स्ट्रांग करने के लिए पहले फर्स्ट वीडियो देखेंगे, उसके बाद आप सेकंड वीडियो पर आएंगे। राइट, देखिए आज की जो वीडियो है हम बस स्टार्ट करते ही हैं, लेकिन आप सोच रहे सर आज आप बहुत खुश लग रहे हो। मैं खुश इसलिए लग रहा हूँ क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हो कि हमारी जो JKM फैमिली है वो 1000 सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट करने जा रही है। राइट, तो अब मैं चाहता हूँ और मैं आपके लिए एक सरप्राइज़ लेकर आने वाला हूँ जो है Q&A वीडियो, जिसमें क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो मीन्स यू आर आस्किंग एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग मी रिलेटेड टू योर स्टडीज और अबाउट अ पर्सनल लाइफ ऑफ माइंड. So you can ask any question and that I am giving the answers in that video which is coming after 1K subscribers. जब मेरे 1K subscribers हो जाएंगे उसके बाद मैं उस वीडियो को लेकर आऊँगा आपके सामने. तो अब अगर आपको भी वेट नहीं हो रहा है उस Q&A वीडियो का, तो अब जल्दी से इस वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कराएंगे मेरे चैनल को और लाइक कराएंगे. राइट, तो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक दैट इज कॉल्ड our accounting ratios, in which we are taking the first category called liquidity ratio. आज हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? लिक्विडिटी रेशियो के बारे में बात करेंगे. लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? लिक्विडिटी रेशियो की बात अगर हम करेंगे तो लिक्विडिटी रेशियो का दूसरा नाम है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग. लिक्विडिटी रेशियो का दूसरा नाम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग भी है और इसे हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी भी कहते हैं भी कहते हैं. तो क्या करना है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता है कि MCQs आएंगे, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, इसलिए आपको बहुत ध्यान से समझना है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स. उसके बाद अगर हम बात करें अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की, तो हमारे पास दो पार्ट हैं. शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग मतलब लिक्विडिटी रेशियो जो है वो हमारे पास दो टाइप का होता है. फर्स्ट इज करंट रेशियो एंड सेकेंड इज क्विक रेशियो. क्विक रेशियो और करंट रेशियो. राइट, तो देखो बेटा, दैट इज व्हाट द फर्स्ट वन इज फॉर द क्विक रेशियो एंड अनदर इज फॉर द first one is for the current ratio and another is for the quick ratio. Let us talk about current ratio. जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में क्या देख पाओगे, शॉर्टकट्स देख पाओगे, है ना. तो जैसे मैंने आपको बताया कि करंट रेशियो है, इसका फॉर्मूला कैसे याद करोगे, तो मैंने बोला चिंटू आया चाय लाया, चिंटू आया चाय लाया. दैट इज व्हाट, ये हो गया आपका करंट रेशियो का फॉर्मूला. मीन्स करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज. व्हाट इज दैट बेटा? CA means current assets and CL means current liabilities. Right my dear students. देखो current assets, अब मैंने आपको बोला था मैं तो आपको ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे आप 11th क्लास पढ़ के ही नहीं आए हो और मैं जानता हूँ कि आपको पता ही नहीं है करंट assets क्या होते हैं. तो let us talk about current assets क्या होते हैं. तो current assets are those assets which includes cash and cash equivalents, bill receivables, debtors, लेकिन PBD माइनस करने के बाद, प्रोविज़न माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा डेटर का वो इंक्लूड करेंगे. इन्वेंट्रीज में भी लूज टूल्स या स्पेयर्स स्टोर्स माइनस करने पड़ेंगे. इसको हम इंक्लूड नहीं करते इनमें करंट एसेट्स में. इन्वेंट्री में से क्या माइनस करना होगा? स्पेयर्स माइनस करने होंगे, लूज टूल्स माइनस करने होंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज मार्केटेबल सिक्योरिटीज. दे ऑल आर कॉल्ड करंट एसेट्स. ये सब क्या कहलाते हैं? करंट एसेट्स. लेकिन सर करंट एसेट्स की डेफिनेशन क्या होती है? Current assets are those assets which are easily converted into cash within a 1 year. ऐसी assets जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, these assets are called current assets. Okay my dear students, क्या ऐसी assets, these are those assets which are easily converted into cash within a 1 year. It is known as what? It is known as current assets. Okay, now and next is CL for current liabilities. It is also called obligations for 1 year. Means these are those obligations which can be paid off within a 1 year. जिसको हम एक साल के अंदर अंदर पे ऑफ कर देंगे. We call it as, हम उसे क्या कहते हैं बेटा? We call it as current liabilities. We call it as current liabilities. Let us talk about current liabilities in which bills payable, creditors, outstanding expenses, bank overdraft,
these etc are the things means included in that particular current liabilities। मतलब बेटा करंट लाइबिलिटीज में वो पार्ट इंक्लूड होते हैं जो विद इन 1 ईयर पे ऑफ हो जाती हैं। मेरे ऐसे ऑब्लिगेशंस जिनको मैं विद इन 1 ईयर पे ऑफ कर दूंगा, दे आर कॉल्ड करंट लाइबिलिटीज। उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? करंट लाइबिलिटीज कहते हैं। ठीक है, मैंने बहुत बेसिक से आपको बताया कि मुझे पता था कि आपको करंट लाइबिलिटीज और करंट असेट्स नहीं पता होगा, इसलिए स्टार्टिंग से बताया। ओके मेरे बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्विक करंट रेशियो क्या होता है? क्विक करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट रेशियो क्या होता है? करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। लेट अस मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड क्विक रेशियो। अब ये क्विक रेशियो क्या है? जैसे मैंने बताया करंट रेशियो जो है ना, वो कितने ईयर्स के लिए? 1 ईयर के लिए। मतलब विद इन 1 ईयर आपको क्या करना है? पे ऑफ करना है। लेकिन दिस इज फॉर 3 मंथ्स। तो देखो ऐसा नहीं है कि 3 मंथ्स में, मतलब एक्चुअली में हम लोग 3 मंथ्स टाइम पीरियड लेके चलते हैं, लेकिन एक्चुअली में इट इज़ फॉर अ मंथ। ये मंथ के बेस पर होता है ना। तो डेट इज कॉल्ड क्विक रेशियो। इसका नाम ही देखो क्या बता रहा है? क्विक रेशियो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिक्विड रेशियो। इसका दूसरा नाम क्या है? लिक्विड रेशियो। इसका तीसरा नाम क्या है? एसेट टेस्ट रेशियो। मतलब ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि हाउ वी आर फाइंडिंग द exact position or current position of our company, that is we are able to meet our liquid assets or liquid liabilities। क्या हम अपने liquid liabilities को meet out कर सकते हैं? मतलब current liabilities को meet out कर सकते हैं within a month, within a year? It is called current ratio। within a month or a period of 3 months, it is called quick ratio। आई रिपीट वंस अगेन, अगर हम बात कर रहे हैं 3 मंथ्स की, क्या अगर हमें ये चेक करना है क्या ये कंपनी 3 महीने के अंदर अंदर अपनी लाइबिलिटीज पे ऑफ कर सकती है, देन हम कौन सा रेशियो निकालेंगे? क्विक रेशियो निकालेंगे। 1 महीने में लाइबिलिटी पे ऑफ कर सकती है तो कौन सा रेशियो निकालेंगे? क्विक रेशियो निकालेंगे। लेकिन अगर हमें ये पता लगाना है क्या ये कंपनी 1 साल में अपनी लाइबिलिटीज पे ऑफ कर पाएगी, एट द टाइम वी आर फाइंडिंग करंट रेशियो। आपको ये तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कब निकालते हैं, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आएंगे वो एमसीक्यूज बेस में आपको ये भी पूछ सकता है कि वो कब पूछेगा आपसे वाली बात, कब निकालने को कहेगा ये वाली बात। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। नाउ तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला है लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। क्विक रेशियो का फॉर्मूला है लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। अब ये लिक्विड असेट्स क्या होती हैं, करंट लाइबिलिटीज़ हम पहले से जान चुके हैं। ये देखो बहुत सिंपल सी बात, लेकिन मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ट्रिक दूंगा याद करने के लिए। तो जैसे हमने बताया कि भाई चिंटू आया, चाइल्ड आया, लेकिन कोरोना आ गया और चिंटू चला गया, तो वी हैव द नेक्स्ट पर्सन। अब कौन आ गया? अब हमारे पास एक नया बंदा आ गया, दैट इज़ कॉल्ड लाला आया, चाइल्ड आया। क्या? दैट इज़ कॉल्ड लाला आया, चाइल्ड आया। दैट इज़ वी कॉल्ड इट एज क्विक रेशियो। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? क्विक रेशियो बोलते हैं। अब लिक्विड एसेट्स कैसे निकालोगे? तो लिक्विड एसेट का हमारे पास फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स इक्वल्स टू करंट एसेट्स। क्या? जो करंट एसेट्स हमने यहाँ से निकाली थी वो सारी एसेट्स यहाँ पर लिखो, उसमें से क्या क्या इंक्लूड नहीं करना है। वी आर रिड्यूस इन्वेंटरीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांस टैक्सेस। क्या? जब अगर आपको लिक्विड एसेट्स चाहिए, मीन्स जो हाईली थिंग है जो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी विद इन 3 मंथ्स, तो स्टॉक तो नहीं कन्वर्ट हो सकता ना, वो तो पूरे साल के लिए होता है, इसलिए हमने वहाँ से उसको रिड्यूस कर दिया, डिडक्ट कर दिया। तो हमने क्या बोला? लिक्विड एसेट का सही फॉर्मूला क्या है? लिक्विड एसेट का सही फॉर्मूला हमने बताया करंट एसेट्स में से माइनस कर दो इन्वेंटरीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस कोई हैं तो संग में एडवांस टैक्सेस कुछ हैं तो वो भी, ये सब माइनस करने के बाद जो बचेगा वो आएगा हमारा लिक्विड एसेट्स। आई होप इट इज़ क्लियर। तो लिक्विड एसेट्स कैसे निकालोगे? पता लग गया। लिक्विड एसेट का फॉर्मूला है CA माइनस इन्वेंटरी माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस एडवांस टैक्सेस। तो देखो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है? LA अपॉन CL, मतलब लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, और CR का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। क्लियर है ना सबको? ओके, नाउ लेट अस टॉक वन मोर टाइम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम CR की बात करें तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारी कंपनी की पोजीशन साउंड है या नहीं? क्या हमारी कंपनी इस पोजीशन में है कि वो लाइबिलिटीज़ पे ऑफ कर पाएगी या नहीं? ये कैसे पता लगाएंगे? तो उसके लिए हमारे पास एक आइडियल रेशियो है। क्या है? आइडियल रेशियो। अगर आप करंट रेशियो निकालते हो एंड द करंट रेशियो का जो आइडियल रेशियो है वो है 2:1 का।
क्या है बेटा? 2:1 का आइडियल रेशियो है। अगर कंपनी का करंट रेशियो इससे ऊपर आता है, 2:1 से ऊपर आता है, या तो कंपनी साउंड है, 2:1 भी आता है तो कंपनी साउंड है। कंपनी इज नाउ इन द पोजीशन टू मीट इट्स लाइबिलिटीज, टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज विद इन 1 ईयर। कंपनी इस लायक है कि कंपनी 1 साल के अंदर अंदर अपनी लाइबिलिटीज पे ऑफ कर देगी। ठीक है। नाउ अगर हम बात करें क्विक रेशियो की, तो इट इज द आइडियल रेशियो इज 1:1। सो इन दैट अगर आपका जो क्विक रेशियो है वो 1:1 का आ रहा है, तो दैट कंपनी इज इन द पोजीशन टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज और डेब्ट्स विद इन 3 मंथ्स। 3 महीने के अंदर अंदर पे ऑफ कर देगी। लेकिन अगर इससे ऊपर आता है, इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नीचे आता है तो ये खराब बात है। कंपनी इज नॉट इन द पोजीशन टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज विद इन दैट 3 मंथ्स, राइट। तो आई होप कि आपको ये बहुत क्लियर हो गया होगा। मैं पहले दोबारा बोल रहा हूँ, मैं इसको दूसरे कलर से फिर से मार्क करके दिखा रहा हूँ कि इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पार्ट है ना, ये आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है और बिल्कुल पूछा जाएगा, बिल्कुल डेफिनेटली। और मैं एक बात और बता दूँ, अगर आपने मेरी प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको बिल्कुल देख कर आना, क्योंकि मैं गारंटी बोल रहा हूँ 7 क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम दैट सिंगल वीडियो। वो 7 क्वेश्चन उस पर्टिकुलर सिंगल वीडियो से निकल के आ जाएंगे आपके पास। 7 मार्क्स आपके पास होंगे उस वीडियो को देखकर। इसलिए पहले उसको देख लो और फिर उसके बाद इसको, क्योंकि इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। किस रेशियो के बारे में पढ़ेंगे? सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।